नमस्कार। इन दिनों मुंबई महाराष्ट्र में चुनाव की धूम चल रही है। राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ, जो कि बहुत ही पुरानी संस्था है, केंद्रीय कमेटी के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 8 लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। 3 लोग अध्यक्ष पद के लिए, 2 लोग महासचिव पद के लिए और 3 लोग कोषाध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। बताते चलें, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ एक ऐसी संस्था है जो हर तरह के सेवा में भाग लेती है। किसी के दुख में, दर्द में, तकलीफ में, तमाम और भी किसी तरह की तकलीफ है, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और यह एक ऐसी संस्था है जिसमें वोटिंग के जरिए चुनाव होता है। गहमा गहमी चल रही है आजकल। ऐसे में बड़ी मुश्किल से पिछली बार लेखा परीक्षक रहे और उसके पहले कोषाध्यक्ष रहे भाई श्याम नारायण जी, बड़ी मुश्किलों से मिल पाए हैं। 5 दिनों के बाद मिल पाए हैं, फिर भी कोई शिकायत नहीं है। भाई श्याम नारायण जी, राजभर टीवी चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद कमलेश जी, और सुभाष जी को भी, राजभर टीवी चैनल के श्रोता जो भी हमारे इस प्रोग्राम को देखेंगे सभी लोगों को धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए। भाई श्याम नारायण जी, मैं ज्यादा कोई सवाल नहीं करेंगे, लेकिन कुछ बेसिक है जो हम जनता की तरफ से सवाल करेंगे ताकि लोगों को पता चले कि आपको क्यों चुने। जी, आपको आखिर जनता चुने तो क्यों चुने, यही जानना है आपसे। कमलेश जी, ऐसा है कि आज आपने मेरा इंटरव्यू तो 2 बार ले चुके हैं और आप ही का एक लेखा था, आपका एक लिखा था पिछले इलेक्शन में भी, इसके पिछले इलेक्शन में भी, कि भाई चुनाव में जो भी कैंडिडेट लड़ रहा है वो करना क्या चाहेगा, उनका घोषणा कुछ पत्र जाहिर करो कर। बिल्कुल बिल्कुल, आपका ये जरूर था और इसको मुझे परफेक्ट याद है कि आपने ये सवाल उठाया था पिछले 2 इलेक्शन में। बिल्कुल। तो इस बार जब मैं इलेक्शन लड़ने आया हूँ तो वो बातें मुझे याद है कि समाज से अगर मैं वोट मांगने जा रहा हूँ तो उनको क्या बेसिस से मांगू। मैं ये बोल दूं नहीं, मैं आप चुनाव मुझे जीत जाऊंगा तो मैं समाज के लिए ये करूंगा वो करूंगा, वो एक दिखावा वाली बात हो जाएगी। तो मैं आपके उस बातों को याद करते हुए मैंने एक घोषणा पत्र तैयार किया हूँ मेरे हैंडबिल पे कि मैं जीतने के बाद ये चीज करने वाला हूँ, और इसी को लेके ये मेरे दिल में और दिमाग में ये चीज लोगों को समाज का प्यार था और मैं घोषणा पत्र तैयार करके इस मैदान में उतरा हूँ ताकि लोग मुझे बारीकी से समझे, मेरे काम को समझे। तो ये घोषणा ही है कि घोषणाएं पूरी भी होंगी? जी जी जी, अभी कल आपने देखा होगा सुभाष जी कि ये घोषणा लोगों ने तो बहुत दिया है। 6 साल दयानंद जी भी दिए थे, पूर्व अध्यक्ष जी थे, अनिल जी भी दिए थे, पूर्व अध्यक्ष भी हो गए हैं, सभी लोगों ने घोषणा दिया। उस समय का पीरियड ऐसा रहता, टाइम ऐसा रहेगा कि किसी जगह से पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब कोई आदमी अगर किसी चीज को घोषणा देता है तो जाहिर बात है कि ये समाज का इलेक्शन है, न कि ये राजनीतिक इलेक्शन है। उस घोषणा को पूरा करना चाहिए क्योंकि समाज के बीच में एक अच्छा मैसेज जाता है कि भाई इन्होंने घोषणा दिया है, इसको पूरा किया है। और मैं जिस तरीके से हैंडबिल के ऊपर एक घोषणा तैयार किया हूँ और मैं कोशिश करूंगा, 101% कोशिश करूंगा कि उस घोषणा को मैं पूरा करते रहूं और समाज के बीच में एक नई चीज ला के रखूं। मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को आप घोषणाएं याद दिला दें जी, शायद उन तक हैंडबिल नहीं पहुंच पाई हो। जी जी जी, ऐसा है ना सुभाष जी और कमलेश भैया कि घोषणा तो आपने देखा होगा कि एटीजी के बारे में मैंने दिया हूँ, समाज के भवन के बारे में दिया हूँ, लेकिन मेरा मेन घोषणा जो है समाज के दुख में एक काम आने वाला घोषणा जो है वो है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का एक बहुत बड़ा एक है कि उसका एक मैं 2-3 जगह किसी के समाज के मैयत में भी गया हूं तो वहां पे मैंने देखा हूं कि अगर घर का कोई उनके मेंबर नहीं है तो उस बॉडी को यूपी तक भेजने के लिए 75 से 80 हजार रुपया एम्बुलेंस वाला लेता है। बिल्कुल लगते हैं, बिल्कुल समझे मेरी बात। ये तकलीफ मैंने झेला हूँ। एक छोटा सा आपका समय लूंगा कि कांदीवली में सैदरी हॉस्पिटल में एक लड़का समाज का ही था, वो कुछ मोबाइल का कवर और कांदीवली में बेचता था। उस एक्सीडेंट हो गया ट्रेन से और एक्सपायर होने के बाद वो सैदरी हॉस्पिटल भर्ती रहा और उसका आगे पीछे यहाँ पे कोई भी नहीं था। वहाँ पे कुछ धंधे वाले लोग ने मिला के कुछ उसको चंदा दिए थे, लेकिन एम्बुलेंस वाला 75,000 मांग रहा था। हमने राम भाई को फोन किया क्योंकि राम भाई लोकल वहाँ के हैं। हम लोग वहाँ पे कम से कम 150 सुभाष जी पहुंचे। वहाँ पे पहुंचने के बाद हंगामा हुआ कि भाई हम 55,000 में हमारे समाज का बॉडी हम भेजना चाहते हैं, लेकिन वो वहाँ पे यूनियन थी, एम्बुलेंस की यूनियन थी, जो हमें वहाँ से बोले कि नहीं यहाँ की ही एम्बुलेंस जाएगी, आप बाहर का एम्बुलेंस नहीं ला सकते हैं।
बहुत झगड़ा झंझट करने के बाद वो 10,000 करके कम करके 65,000 में वो तैयार हुआ बॉडी। चलो किसी तरीके से समाज ने भी इसको सहयोग किया और बॉडी चली गई। वो पीड़ा मेरे अंदर रही कि वो एक गरीब अगर समाज का मेरे अगर आज कुछ हो जा रहा है तो ये 60,000 75,000 कहाँ से लाएगा ये। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये मेरा एक संकल्प मैंने उसी दिन ले लिया था कि जब मैं चुनाव लड़ने आऊंगा महामंत्री पद पे, और ये एक मैं घोषणा दूंगा कि ये चीज मुझे करना है और इसमें समाज मेरे साथ देगा। मुझे पूरे विश्वास है कि समाज इस कार्य के लिए मेरे साथ में रहेगा। और दूसरी बात, इस कार्य को करने के लिए सबसे बड़ा मुझे केंद्रीय कमेटी का सपोर्ट चाहिए। केंद्रीय कमेटी के अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जो चुन के भी आए हैं उनका मुझे सहयोग चाहिए, और 25 की जो हमारी बॉडी है उनका मुझे सहयोग चाहिए, और जितने हमारे सदस्य हैं उनका मुझे सहयोग चाहिए। उस सहयोग से ये मेरा सपना और समाज का सपना मैं पूरा करके दिखाऊंगा। और इसके लिए अभी मैं आपके चैनल से, राजभर टीवी चैनल से एक घोषणा करता हूँ सुभाष जी और अखिलेश कमलेश भैया, कि मैं स्वतः अपने जेब से 2.5 लाख रुपया लगाऊंगा उसके अंदर और इस कार्य को किसी भी तरीके से पूरा करूंगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। पत्रक है क्या? पत्रक तो हुए। सुभाष जी पत्रक दीजिए जरा। भाई श्याम जी, आपका ये घोषणा पत्र और प्रचार का माध्यम मेरे पास है। जी गुलाब का फूल आपका चुनाव चिन्ह। जी। मैं आपके घोषणा की तरफ चलता हूँ। जी। आप लिखते हैं कि मैं संघ के किसी भी बड़े पद पर ना होते हुए भी राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर चौक की स्थापना करवाई थी। जी। इसके लिए मैं राजभर टीवी चैनल की तरफ से आपको बधाई देता हूं, क्योंकि वो चौक के उद्घाटन समारोह में मैं खुद गीत संगीत करने गया था, तो मैं इसका साक्षी हूँ। जी। लेकिन इसको लेके कुछ लोगों ने गलत मैसेज डाला था कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, चौक का उद्घाटन तो हो गया है। हमारे लोग ही ऐसा उस समय बोले थे कि भाई चौक का तो उद्घाटन हो गया है, लेकिन सारे लोगों को एक पता चला, आपने वहाँ पे मंच लगाए, सारे लोग आए, कम से कम कितनी पब्लिक थी, आपकी तरफ से गाना बजाना भी हुआ। हाँ, बिल्कुल, और बहुत अच्छे से हुआ। वो चौक जो है ऐसे ही नाम हम लोग ने ही डाला है, तो हमारे पास बीएमसी अप्रूवल है, वहाँ पे उस समिति का लेटर है मेरे पास। आज वो चौक है, कल अगर वापस कोई नगर सेवक आएगा तो उसकी शुद्धिकरण बड़े धूमधाम से होगी। और ये मेरे प्रत्य से सुभाष साहू जी माननीय नगर सेवक थे, उस पीरियड में हमने एक चीज करवाया था। बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए आपको एक बार फिर से बधाइयाँ। धन्यवाद। आगे लिखते हैं आप, राजभर वर वधु मिलन ग्रुप के माध्यम से लगभग 152 शादियां कराई गई, लेकिन कल्याण की शादी में एग्रीमेंट पैनल द्वारा सहयोग राशि देकर मदद किया गया। जी। ये भी बहुत बढ़िया काम हुआ है आप लोगों की तरफ से। जैसा कि नॉर्मली आप करते रहते हैं कि गरीबों की मदद, कुछ बीमार लोगों के लिए फ्रूट वगैरह, या फिर गणपति विसर्जन होता है उस समय आप लोग मंच लगा के गणपति विसर्जन बिस्किट पानी वगैरह की व्यवस्था कराते हैं। कि सुभाष जी और कमलेश भैया, आपने देखा होगा कि जब से आज मैं करीब 6 या 7 साल हो गया है कंटिन्यू मैं गणपति विसर्जन वहाँ पे करता हूँ, और बड़े पैमाने पे करता हूँ। आप भी आए भी हैं और सुभाष भैया भी आए हैं, हर एक साल आप लोग आते हैं वहाँ पे दर्शन करने के लिए, और उस मंच के ऊपर आप लोगों का स्वागत भी होता है। आपने देखा होगा कितना भय तरीके से कम 5-6 हजार पानी की बाटलियां, बिस्किटें, और बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े लोग वहाँ पे आते हैं, और वो भी लीगल तरीके से होता है। बीएमसी का परमिशन, उसके अंदर आरटीओ का परमिशन, पुलिस का परमिशन, फायर का परमिशन, ये सारे परमिशन लेके मैं उसको करता हूँ, और उसमें लिखा रहता है राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ अंधेरी शाखा के माध्यम से। और ये मेरा जितने मेरे डॉक्यूमेंट है सब बीएमसी में जमा होते जा रहे हैं। आज नहीं तो कल यही डॉक्यूमेंट मेरे काम आएंगे किसी न किसी चीज के। बिल्कुल बिल्कुल। आगे आप लिखते हैं, ये एकदम, हाँ, वाचनालय का भी आपने कराया है। जी 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 जी। और एम्बुलेंस वाली बात कहाँ गई भाई? एम्बुलेंस, अच्छा, एम्बुलेंस का इधर है, ये घोषणा पत्र आपका इधर है। जी। राजभर भवन का निर्माण का संकल्प लेकर उस पर कार्य करना। जी। बहुत दिनों से, जमाने से समाज तरस रहा है, किसी भी तरह आप लोग, ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, किसी भी तरह आप लोग, ये बहुत बड़ा मुद्दा है कमलेश जी, कि हम लोग इतनी बड़ी जनसंख्या में राजभर समाज के लोग यहाँ पे रहते हैं, और हमारे छोटा सा भवन नहीं हो पा रहे हैं।
हालांकि इसे एक बड़ी मत कहिए, जी जी बड़ा खर्चीला है, नहीं, पर फिर भी एक शुरुआत तो करिए आप। देखिए ऐसा कि अगर आने वाले दिनों में हम अगर उसकी जगह लेके बाउंड्री मार लेंगे ना, बिल्कुल तो उस बाउंड्री को अगर हम एग्रीमेंट पेपर लेके जिस नेताओं को हम अपने मंच पे बुलाते हैं ना, बिल्कुल उनके सामने वो पेपर हमें रखना है और उनको बोलना कि राजभवन भवन के लिए हमने जगह लिया है, इसका ये पेपर, अब हमें आप कितना सहयोग दे रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, और जाहिर बात है मुझे पता है कि वो 101% देंगे, बिल्कुल देते ही हैं। और राजभवन भवन बन जाएगा इसी बिल्कुल। इसमें केंद्रीय कमेटी के लोग हमारे साथ में रहे, हमारे सदस्य जितने हैं वो साथ में रहे, मुंबई महाराष्ट्र के राजभर समाज हमारे साथ में रहे, तो ये कोई मामूली बात नहीं है कि नहीं। बिल्कुल हो सकता, बिल्कुल हो सकता। आगे आप लिखते हैं घोषणा पत्र में कि चुनाव जीतने के उपरांत व्यक्तिगत 2.5 लाख अनुदान देकर वह समाज के सहयोग से राजभर समाज की पहली एम्बुलेंस की व्यवस्था करना। जी, हालांकि ये आप अभी घोषणा कर जी जी चुके जी हैं। जी एक चीज समझ नहीं है, चुनाव जीतने के उपरांत। जी 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 हाँ, ये बात आपने सही बोला कि चुनाव जीत, मैं नहीं कुछ बोलना, नहीं मैं बता रहा हूँ एक्चुअली क्या मालूम है, लोग तो आश्वासन दे दिए हैं, आज करीब 9 साल से लोग आश्वासन देते हैं, आश्वासन ये दे रहे हैं, आश्वासन नहीं दे रहे, बराबर ना, कर कोई नहीं रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। कर कोई नहीं रहा है। आज मैं चुनाव जीतने के उपरांत इसके लिए बोल रहा हूँ कि मैं जब समाज में इतना दौड़ रहा हूँ, समाज में इतना, जब समाज के बीच में जा रहा हूँ, समाज का काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि समाज का भी एक हक बनता है कि मुझे चुन के वहां तक बिठाए ताकि मैं ये काम कर पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। तो जब समाज मुझे इतना प्यार दे रहा है, इस समाज के बीच में मैं घूम रहा हूँ, तो समाज का भी दायित्व बनता है कि जब श्याम राजभर जी ने इतना बड़ा घोषणा किए हैं और अपने जेब से 2.5 लाख रुपया लगा रहे हैं, तो क्यों नहीं मैं इनको उठा के केंद्र के ऐसे पद पे बिठाऊं जिससे ये सारा काम हो पाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। मेरा कहने का मतलब लेकिन मैं ये कहूंगा जी कि चुनाव जीतना तो ठीक है, जी, अगर आप चुनाव लड़ नहीं रहे हैं, अगर नहीं लड़ रहे हैं जी, तो भी आप थोड़ा सा बड़ा मन बनाइए हाँ, कि आप वो पहले व्यक्ति होंगे। जी, चाहे आप चुनाव जीते, अध्यक्ष जी, बने, जी, कोषाध्यक्ष बने, जी, महासचिव बने, जो भी जी, जानव बने, जी जी, पर आप जब मन आपने बना ही लिया तो सीधी बात आपके मन में तो है कि आपको ये काम करना है। जी जी जी, सही बात है। आप काम का शुरुआत कीजिए, राजभर टीवी चैनल कैंपेनिंग करके बाकी की राशि का इंतजाम करवा देगा और एम्बुलेंस का सपना साकार हो जाएगा। धन्यवाद। जब मैं ये पहला हैंडबिल सुभाष जी के यहाँ से लिया हूँ और ये हैंडबिल मैं पहले ही घाटकोपर में ही बांटते ले गया हूँ, तो घाटकोपर वाले ने मुझे बोला कि श्याम भाई आपने ये बहुत बड़ा काम किया है और 10-10 हजार रुपए का चेक हम चले के जाएंगे। बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ, सुनिए ना, ट्रेनिंग करेंगे और आपका काम सफल हो जाएगा। घाटकोपर वाले का इतना बड़ा सहयोग था, उस समय मेरा मनोबल बढ़ाया उन्होंने। बिल्कुल, भाई वोट तो उन्हें बाद में देंगे नहीं देंगे वो अपना उनकी मर्जी है, बराबर ना, लेकिन वहाँ पे 2 लोग बैठे थे, उन्होंने ये बात बोला मुझे कि श्याम भाई आपने ये बहुत अच्छी सोच सोचा है, हमारी तरफ से जब भी आप करेंगे तो 10-10 हजार रुपए का चेक हमसे लेके जाए। दिल तो गदगद हो गया कि जब शुरुआत हमने किया है तो हो सकता है कि ये मेरा सपना बिल्कुल जी, नहीं कोई भी काम हो, जैसा कि अक्सर मैं कहता हूँ कि किसी काम की सफलता के लिए ना आपको दोनों कदम कभी भी एक साथ नहीं उठा सकते, आपको एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा, फिर दूसरा कदम के लिए मौका अवसर आता है। आप ये घोषणा कर रहे हैं और ये तय मान लीजिए आपके मन में आ गई है बात, तो अगले साल मार्च के पहले उसी से जयंती आशा का, मैं वही कह रहा हूँ, मार्च के पहले आशा करते हैं कि आपका सपना साकार हो जाएगा। हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे। जी जी, हम चाहते हैं ना कि केंद्रीय कमेटी और समाज मेरा साथ देना, तो मैं जयंती जिस दिन होगी ना उस दिन उस जयंती में उसका फीता काटा जाए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इसके लिए। और बाकी तो ठीक है कि आपको राजभर समाज के विद्यार्थियों के मार्गदर्शन और सहायता के लिए हेल्पलाइन का गठन करना। जी भाई साहब, हेल्पलाइन की जरूरत नहीं है अभी, आप चाहें तो ये अभी परीक्षाएं हुई हैं जी, मैं बता रहा हूँ, उसके ऊपर बोलने जा रहा था आपसे। आप जो बोलने जा रहे हैं कमलेश जी, मेरा एक सपना था कि काउंसलिंग करने के लिए, सुनते थे मेरी बात को, मेरा एक सपना था काउंसलिंग करने के लिए। मैं महामंत्री पद पे न रहते हुए भी मैंने मेरी बात अध्यक्ष अनिल जी को और अखिलेश जी को, सारे लोगों को मैंने वहां पे एक किया था कि भाई जब 10वीं 12वीं के बच्चे पास होते, खास करके 10वीं तो छोड़ दिए, 10वीं जब बच्चे पास होते हैं
तो वो कौन से रूट में जाते हैं ये पता माँ बाप को नहीं रहता है। कहीं ना कहीं मेरे भाषण में आपने सुना होगा कि मैंने भाषण दिया कि भाई छोटे मोटे ठेले वाले जब रहते हैं ना, अपने बच्चों को पढ़ाते तो जरूर है, 10वीं के बाद जब बच्चा आगे जाता है ना तो उसके जो ग्रुप वाले अगर कॉमर्स में जाएंगे ना तो बच्चा कॉमर्स में घुस जाता है। ये मेरी भाषण में आपने सुना होगा। बिल्कुल 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 बराबर ना। तो मैंने ये चीज को लेकर काउंसलिंग करने के लिए बोला था। उस चीज को महामंत्री जी ने बोला कि नहीं, हम काउंसलिंग के लिए हमारे पास सब लोग हैं, टीचर लोग हैं, बहुत है, हम उसको कर लेंगे। हमारी बात को उस समय पे टाला गया। हमने ये बात रखा नहीं और यही चीज मैं करने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो मैं कहूँगा आप इसी साल शुरुआत कीजिए। जी 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 जरूर। टीचर और ये काउंसलिंग वाले सबके पास हैं, वो उसकी काउंसलिंग कैसे आएगी बता रहा हूँ मैं। टीचर कैसे आ रहे हैं काउंसलिंग के लिए? हम अगर बच्चे को अपॉइंट करते हैं ना तो समझे यहाँ करिए बराबर, तो यहाँ पे जो भी बड़े बड़े क्लासेस है ना, हमको उनके पास जाना है और वो ऑटोमेटिक दौड़ के आएंगे काउंसलिंग करने के। पूछिए क्यों? पूछिए क्यों? क्योंकि उनको पता है कि अगर एक घाटकोपर में प्रोग्राम हो रहा है, मैं अगर जाके काउंसलिंग करता हूँ तो यही के बच्चे मेरे पास आएंगे। बिल्कुल, वो तो बिजनेस है, वो तो बिजनेस उनका मुफ्त में विज्ञापन है। बिल्कुल। तो हमें किसी को पैसा देना नहीं है, काउंसलिंग के लिए तो लाइन लगा के खड़े हैं। आगे एक कदम बढ़ के जी खाली शुरुआत पहले करना, बिल्कुल पहले करना। काफी अच्छा सोचे हैं, मेरी तरह आप भी सोच रहे हैं जी। अच्छा, ये आपने लिखा है महाराष्ट्र में जाति सूची में राजभर जाति का नाम दर्ज और आरक्षण हेतु कमेटी का गठन करना। आरक्षण हेतु कमेटी तो एक ख्याली पुलाव है, इसे छोड़ दीजिए। बता रहा हूँ मुझे बोल लेने दीजिए, आप ही बोलिएगा। मुझे बोलने दीजिए कि आरक्षण और इतिहास संरक्षण के बारे में ना जब कोई बात होती है लखनऊ से या कोई भी जब उसको संगठन उसके ऊपर काम करता है तो यहाँ से सिर्फ सहयोग जाता है राष्ट्रीय राजस्व संघ से। अभी तक राष्ट्रीय राजस्व संघ के किसी पदाधिकारी को उस कमेटी में न लोग लिए हैं, न उसका कुछ अपडेट देते हैं। तो हम ये चाहते थे, हमारा लिखने का तात्पर्य ये था कि यहाँ से कुछ कमेटी बना के उनके साथ जोड़ा जाए ताकि हमें ये पता चले कि हम जो सहयोग राशि दे रहे हैं वो बराबर उसके ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये हमें एक ये श्याम भाई ये अलग मुद्दा है, और आप मुंबई में रह के और यूपी में आरक्षण दिलवाएं, ये सफेद हाथी जैसी बात है। मुझे आरक्षण मैं ये कह रहा हूँ पे काम कर रहे हैं, सुनिए जो अक्षर आरक्षण पे काम कर रहे हैं हम उनको सहयोग देते हैं ना, बिल्कुल सहयोग देते हैं, लेकिन ये बात महाराष्ट्र की हो रही है, आप नेशनल लेवल पे क्यों जा रहे हैं? नहीं, एक्चुअली हमारे समाज का गर्म मुद्दा है, हमारे समाज पीड़ा है इस आरक्षण के ऊपर। चलिए मान लेते हैं। नहीं मान लीजिए, हम महाराष्ट्र की संस्था हैं जी, तो हमको महाराष्ट्र के लिए पहले सोचना है। अच्छी बात है। तो ये मेरा ये था कहना कि हम महाराष्ट्र के लिए क्या कर रहे हैं। हम महाराष्ट्र में जाति सूची में ही नहीं है। मैं यही कहने जा रहा हूं। हम मात्र महाराष्ट्र में वोटर हैं, लेकिन जाति सूची में अगर हमारा नाम ढूंढा जाए तो हम है नहीं। पहले हम जाति सूची में आएंगे, उसके बाद हम आरक्षण के लिए पात्र होंगे नहीं होंगे वो बात की बात। हम आरक्षण की बात ही नहीं कर रहे सुभाष जी, हमने लिखा है कि जाति सूची के अंदर नाम डालने के लिए आरक्षण और इसकी हमने एक कमेटी बनाने की बात की है कि एक कमेटी बन जाएगी तो जो यूपी वाले जो काम कर रहे हैं उनके साथ में हमारी कमेटी अपडेट देते रहेगी, काम करते रहेगी। किसी की जरूरत पड़ेगी तो हमारी कमेटी भले वहां चलेगी। मैं महाराष्ट्र के आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, बात तो महाराष्ट्र के आरक्षण की होनी चाहिए क्योंकि हम महाराष्ट्र की संस्था है और महाराष्ट्र के लिए काम होनी चाहिए। हमारा पूरा जीवन महाराष्ट्र में चले जा रहा है और हम बात कर रहे हैं यूपी की। हमारे बच्चे तो महाराष्ट्र में आरक्षण ढूंढेंगे, तो हम एक पार यूपी में रखें और एक पार महाराष्ट्र में। तो हमारे बच्चों को तो महाराष्ट्र में चाहिए आरक्षण, तो उस पर कार्य होना चाहिए। कार्य होगा जब हमने इसके ऊपर ये क्लाइम रखा है कि जाति सूची में हम डालेंगे ना, पहले तो हम जाति सूची में आए, फिर उसके ऊपर उसका कार्य किया जाए कि हम एसटी आरक्षण मिल सकते हैं या ओबीसी मिल सकता है, क्या मिल सकता है, वो तो बात की बात है। पहले हम उसमें जाए तो पहले हम जाति सूची में आ जाए। मैं वही कह रहा था कि आपको कोई कमेटी गठन करने की जरूरत नहीं है, और सफेद हाथी पालने जैसा है। हमें तो अभी सवाल तो ये भी बनता है, अब आपसे सवाल ये बनता है कि 2 बार आप कमेटी केंद्रीय कमेटी में रहे। जी 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 जी, और 2 बार में आपको ये जाति सूची का याद नहीं आई या जो भी कुछ किया होगा कुछ याद आई जाति सूची की याद भी आई। लोगों ने पूना की तरफ जाके संघर्ष भी किए, डॉक्टर पंचम जी, अनिल जी और भी बहुत लोगों ने जाके हैं। अब उसका जो भी कुछ पेपर है वहां पे कुछ उनको और भी पेपर चाहिए था, सिग्नेचर उनके जो भी चाहिए था उसके ऊपर काम हुआ था, लेकिन
हमारे संगठन के जो पदाधिकारी कुछ थे इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं कर पाए हैं, रियल थे कि इसके ऊपर ज्यादा काम नहीं। ये कमेटी आप लोगों ने तब क्यों नहीं बनाई? आप 6 साल गुजार चुके हैं कमेटी। जी जी जी। ये कमेटी आप लोगों ने क्या याद नहीं आई? नहीं याद, ये आपकी सवाल एकदम सही है कमलेश जी, ये कमेटी उस समय भी याद आई थी हैं, लेकिन जो लोग इसके अंदर थे ना काम करने वाले, वो अपने बम्बई वाले ही थोड़ा यहाँ बिखर गए थे। इससे मात्र मतलब एक ही तो जो रह चुके थे हैं, लेकिन इसकी चर्चाएं हर वक्त हो रही थी संगठन में कि भाई जाति सूची में आना है, यहाँ वहाँ पेपर अभी पहुंचा हुआ है हैं, इसको आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर चर्चाएं हो रही थी। अब चर्चा हो रही तो जाहिर बात है कि इसके ऊपर काम भी होगा। काम भी होगा जी बिल्कुल। जी। वैसे हम लोग थोड़ा लेट है, मतलब और ज्यादा नहीं, 42 साल खाली लेट है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये है कि अब से भी अगर इस पे काम किया जाए तो आशा करें कि कुछ सालों में सफलता मिले। ऐसा है कि हमें 42 साल लेट नहीं हुए कमलेश जी, 42 साल पीछे हम किस तरीके से न कोई माध्यम था हमें किसी से मिलने का है, न कुछ रोजगार बराबर थे। अब तो हम धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल हो जाए कि हम 2-4 लाख रुपया, 1,50,000 रुपया लगा सकते हैं, उसके लिए भाग सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हम 42 साल पीछे हो गए हैं। आप 2-4 साल से मजबूत नहीं हुए हैं, आप 30 साल पहले मजबूत हो चुके हैं। नहीं वो ठीक है, 30 साल पहले मजबूत हो चुके हैं, लेट तो हैं, जिससे आप इनकार नहीं कर सकते, बच नहीं सकते। ठीक है लेट तो है, लेकिन इसके ऊपर काम किया गया है। ये सवाल बार बार आपसे इसलिए कर रहा हूँ कि आप ऑलरेडी कमेटी में रह चुके हैं, जी, जी। इसलिए जवाब तो देना पड़ेगा। बराबर। बाकी घोषणा पत्र में समाज की महिलाओं को संघ से जोड़कर हर शाखा में महिला बचत गट बनाने का प्रयास करना, ये महिलाओं को मजबूती प्रदान करने का कार्यक्रम है। मैं इस बात की सराहना करता हूं। चेंज रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट और संघ को अनुदान राशि में टैक्स छूट, ATG प्रमाण पत्र दिलाने का प्रयास करना, ये प्रयास बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि संस्था, इसके बगैर संस्था के बहुत सारे काम रुके। जब तक ये नहीं होगा संस्था, ज्यादा कुछ ऑन कैमरा बोलना ठीक नहीं, क्योंकि ये संगठन नहीं हमारा। ये भाई श्याम जी, मुझे एक चीज आपका बड़ा यहाँ लगा कि सारी चीजें पॉजिटिव हैं, सकारात्मक है, आपकी सोच बड़ी ऊंची है, काफी बढ़िया सोचते हैं, और राजगढ़ टीवी चैनल आपको ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता है कि आप इस बार जीत के आए और समाज का भविष्य उज्जवल करें। और ये है परिणाम चाहे जो भी हो, आप एम्बुलेंस वाला काम जरूर करिएगा और इसका श्रेय आपको जाएगा, और हम राजगढ़ टीवी चैनल पूरा परिवार आपके साथ रहेगा। चलते चलते राजभर समाज के लिए कुछ कहना चाहेंगे? राजभर समाज के लिए कहना बहुत कुछ है, लेकिन शॉर्ट में बता रहा हूँ। राजभर समाज से विशेष निवेदन करूंगा कि अपने बच्चे को काफी शिक्षा दे और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करें हैं, और एक समूह में एक संगठन बना के रहें। यही देता हूँ उनको, एक राजभर समाज को। और दूसरी, राजभर समाज से वापस हाथ जोड़ के मैं विनती में ये भी करूंगा कि मैं महामंत्री पद पे राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में उम्मीदवार पद पे हूँ और मेरा चुनाव चिन्ह गुलाब का फूल है। मैं सारे राजभर समाज से विशेष निवेदन करूंगा कि मुझे गुलाब के फूल के ऊपर मुहर लगा के भारी से मतों से विजय बनाए, ताकि मेरा सपना और राजभर समाज का सपना मैं पूरा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई श्याम नारायण जी। राजभर टीवी चैनल आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। दोस्तों, ये थे श्याम नारायण राजभर जी, महासचिव पद के लिए उम्मीदवार हैं इस बार राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र केंद्रीय कमेटी के चुनाव में। हम आशा करते हैं कि यह चुनाव बहुत ही निर्णायक होगा, सफलतापूर्ण संपन्न होगा। राजभर टीवी चैनल सभी प्रत्याशियों, सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं देता है, और आगे राजगढ़ टीवी चैनल किसी और उम्मीदवार के साथ मिलेगा आपको। तब तक के लिए नमस्कार।